तो गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन होता है या फिर सेट ऑफ सिस्टम होता है जो कि मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल सो दैट दे टेक केयर एंड मैनेजेस अ कंट्री और अ स्टेट। किसी कंट्री और स्टेट को मैनेज करने के लिए या तो एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है या फिर एक सिस्टम बनाया जाता है, और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। तो उसे गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की होती है, तो ऑटोक्रेसी होती है बेसिकली। तो ऑटोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे सुप्रीम पावर, मतलब जो हेड होता है या फिर जो रूल करता है, वो या तो एक इंडिविजुअल रूल करता है, या एक पर्टिकुलर एंटिटी रूल करती है, या फिर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या पार्टी रूल करती है। तो ऑटोक्रेसी मतलब सब जो मैक्सिमम पावर जो रहता है वो लिमिटेड टू ईदर वन इंस्टीट्यूशन और वन पर्सन और वन फैमिली। तो जब सारा पावर एक पर्टिकुलर फैमिली में होता है तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्च। जहाँ पे जो पोस्ट ऑफ मोनार्च होता है, मतलब द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो इनहेरिट होता है, जिसको एक पर्टिकुलर फैमिली या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फैमिलीज के ही बीच में से मोनार्च को सिलेक्ट किया जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल है अपना ब्रिटेन। ठीक है। तो मोनार्ची इज द ओल्डेस्ट फॉर्म, ये ध्यान में रखिएगा। डिक्टेटरशिप इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम जिसको हम ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं। देखिए, ऑटोक्रेसी ऑल्सो इंक्लूड्स डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि ऑटोक्रेसी है, जिसमें एक इंडिविजुअल, एक ओनली वन इंडिविजुअल possesses द एब्सोल्यूट पावर विदाउट एनी इफेक्टिव लिमिटेशन, जिसमें लिमिटेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल आई गेस सऊदी को आप बोल सकते हैं, सऊदी इज अ डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? जहाँ पे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एट प्रेजेंट, अभी मेनली डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा माना जाता है, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म। और यहाँ पे जो फाइनल पावर होता है वो रिजाइड करता है पीपल पे, पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब जो स्टेट होता है, वैसे स्टेट के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बट मेनली एसेंशियली चार एलिमेंट होता है, इंक्लूडिंग पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी जिसमें से, इन चारों में से सोवरेनिटी जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया 1947 के पहले तक हमारे पास पॉपुलेशन भी थी, टेरिटरी भी थी एंड सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी था, बट सॉवरेनिटी नहीं थी। एंड बिकॉज सॉवरेनिटी नहीं थी, इसलिए इंडिया वॉज नॉट रिगार्डेड एज अ स्टेट बिफोर 1947। एक तो ये हो गया। फिर अपना दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंसी, ये तो हमने आगे पढ़ना ही है बहुत बार। इसके साथ साथ में आप ये देख लीजिएगा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसको बोलते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसको बोलते हैं जहाँ पे सुप्रीम पावर वेस्ट विद द पीपल ऑफ इंडिया। और जो रिपब्लिक किसको बोलते हैं? डेमोक्रेटिक वेयर सुप्रीम पावर रेस्ट विद इंडिया, एंड रिपब्लिक उसको बोलते हैं जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड इलेक्शन के थ्रू आता है, एज वेल एज अमंग द पीपल के थ्रू आता है, जिसकी पोस्ट हेरिडिटरी नहीं होती। अगर हम इस पोस्ट को हेरिडिटरी कर देंगे तो या तो वो क्या कहलाएगा? मोनार्च कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद में फेडरल है, यूनिटरी है, ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। सो लेट्स जंप टू क्वेश्चन। तो हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट? यूपीएससी का क्वेश्चन है 2021 का। तो इन सारे ऑप्शन में से ऑप्शन ए करेक्ट है। जो ये डेफिनेशन है, इट हैज़ बिन गिवन बाय गार्नर। गार्नर का ये कहना है कि स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन्स मोर और लेस न्यूमरस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी। तो टेरिटरी वाला पोर्शन आ गया। इंडिपेंडेंट एंड नियरली सो एक्सटर्नल कंट्रोल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल का जिसको कंट्रोल होता है तो वो उसको हम सॉवरेन बोलते हैं, है ना। तो जो एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल कंट्रोल एंड possessing एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू विच द ग्रेट बॉडी इनहैबिटेंट रेंडर हैबिचुअल ओबीडियंस। तो ये स्टेट का और इसके चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज द प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट? तो सॉवरेनिटी ऊपर डिस्कस किया है हमने। फिर विथ रेफरेंस टू द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, येस वी आर, एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल ड्यू टू कॉन। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जस्ट बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन, जवाहरलाल नेहरू ने कॉमनवेल्थ में ज्वाइन करने के पहले ये बोल दिया था कि जस्ट बिकॉज हम कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि हम अपनी सॉवरेनिटी को गिव अप कर रहे हैं, ये हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप डज नॉट मीन्स कि वी आर एक्सेप्टिंग द ब्रिटिश सॉवरेनिटी। बस इसका मतलब क्या होता है कि कॉमनवेल्थ का मेंबर होने की, कि इंडिया इज एक्सेप्टिंग द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ
एंड दिस इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन विच डज नॉट इफेक्ट इंडिया की सॉवरेनिटी इन एनी मैनर। वो सिर्फ कॉमनवेल्थ के अंदर, ब्रिटिश क्राउन के अंदर आएंगे, अदरवाइज मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री और एक्सटर्नल पावर और या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप डील करने के लिए यहाँ पे हम कहीं पे भी ब्रिटिश क्राउन का सपोर्ट नहीं लेते हैं। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप, दिस इज एक्सप्लेन्ड एज अ वेलफेयर स्टेट। तो स्टेट एवरीवेयर इट लीव्स हार्डली मतलब एक स्टेट, वेलफेयर स्टेट जो होता है वो एवरी सेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, फिजिकल, मेंटल, ऑल द हेल्थ, जिसको आप सोशल बोल सकते हैं, जिसमें आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आ जाता है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आता है, ये सारे चीज़ों में स्टेट एग्जिस्ट करता है, इसलिए कोई भी हार्डली कोई गैप रहता है और इसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन तो हमको पता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, एंड इंडिया पार्लियामेंट्री फॉलो करता है, एज दिस वॉज द सिस्टम विच वॉज इन इंडिया सिंस ब्रिटिश राज जब इंडिया पे था तब से हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो फेमिलियरिटी भी थी, साथ साथ में हमारे पास में डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल थे, तो वी सिलेक्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिराइव्स इज डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड इट इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, है ना। इसमें हमें बताना है यूनिटरी एलिमेंट विच इज़ फाउंड इन इंडियन फेडरल सिस्टम। तो देखिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जो ऑप्शन दिया हुआ है राइट ऑप्शन वो है 4, 6 एंड 7, बट अकॉर्डिंग टू मी वन सुप्रीम कोर्ट भी यूनिटरी फीचर का ही पार्ट होता है। जब हम इंटीग्रेटेड सिस्टम करते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम करते हैं, विच वॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू वॉट यूएस इज फॉलोइंग, तो आई थिंक मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव वुड हैव बीन द राइट आंसर, बट CGPSC ने ये वाला आंसर को करेक्ट किया था। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब तो फेडरल फीचर है। साथ साथ में आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी आपका इंडियन फेडरल सिस्टम का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ फेडरल कैरेक्टर। तो फेडरल कैरेक्टर के लिए अगर इन सारे ऑप्शन में देखें तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द सेफगार्ड जो प्रोवाइड किया है, दिस इज द फेडरल फीचर। इसके अलावा जितने भी हैं वो यूनिटरी फीचर्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज नॉट ट्रू ऑफ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है तो वहाँ पे आइडियल फॉर लार्ज कंट्री, यूनिटरी कभी भी आइडियल फॉर लार्ज कंट्री नहीं होती है, एंड द वेरी रीज़न हमारे कंट्री ने फेडरल फीचर चूज़ किया था, वन ऑफ द मोस्ट प्राइम रीज़न वॉज द, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा बड़ी थी, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, सो आइडियल, इट इज़ नॉट आइडियल फॉर द लार्ज कंट्री। इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं जो यूनिटरी फॉर्म के हैं। अगेन मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसको एक जगह से रिवाइज करिए, अलग अलग जगह से रिवाइज करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली गो टू लक्ष्मीकांत साइड में रखिएगा, एंड साइड बाय साइड यूनिटरी फीचर, फेडरल फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फीचर को साइड बाय साइड आप रिवाइज करते जाइए। विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, तो ये तो बहुत ही ईजी है, रेड टेपिज्म। ठीक है, रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू द एक्सेसिव रेगुलेशन। कुछ ज़्यादा ही पेपर वर्क जब करते हैं ना तो वो फाइल यहाँ के वहाँ ट्रांसफ़र होती है, उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं। वन ऑफ द वेरी कॉमन वर्ड जो हम ऑलमोस्ट गवर्नेंस के इशू में लिखते हैं मेंस में, तो रेड टेपिज्म, जिससे कि डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ एंड ट्रांसपेरेंसी, ये सारे गुड गवर्नेंस के फीचर है। बहुत ईजी आंसर था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो बहुत ईजी है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट है, out of the following statement choose one that brings out the principle underlying the cabinet form of government। तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है ये हमको पता है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो कॉल्ड द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जहाँ भी आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आई उसको हम डिफाइन करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस, दैट इज द अपना लोकसभा को, हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, एंड रिमेन्स इन पावर टिल उसके पास में मेजॉरिटी इन द हाउस है। लोकसभा में जब तक मेजॉरिटी रहेगी ये अपना गवर्नमेंट चलता रहेगा। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मैकेनिज्म टू एंश्योर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल।
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द रिपोर्ट, सेकेंड ARC की किस रिपोर्ट में रिफॉर्म कमीशन बैरियर्स ऑफ गुड, इट कंटेन्स द गुड गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट. तो गुड गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट इन इंडिया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड. सो इन विच रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ARC बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड. तो ये है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. ये बहुत पिक्यूलियर क्वेश्चन है क्योंकि जनरली ये हमारे सिलेबस में था नहीं सेकेंड ARC. तो ये झारखंड PCS का क्वेश्चन है. रिपीटेड, अगर आप लोग एक काम करिएगा, इसको एक बार बस ध्यान में रखिएगा. रिपोर्ट नंबर 12 है, ये भी ध्यान में रखिए. अगर किसी PCS में या फिर PSC में अगर आपको रिपीटेड क्वेश्चन में आए तो ये भी आपका एक बाउंसर आ सकता है. तो रिपोर्ट नंबर 12 याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस के ऊपर है, जिसका टाइटल है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ द गवर्नेंस. ठीक है. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द प्री कंडीशन ऑफ द गुड गवर्नेंस. नेक्स्ट है, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द गवर्नमेंट बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. ये हमने ऊपर पढ़ा है. द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगेन रिस्पॉन्सिबल गवर्नर है कि एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको करेक्ट सिलेक्ट करना है. प्रिंसिपल्स दैट इज इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो देखिए, कैबिनेट इज द हेड, कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट. हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट. तो क्या कैबिनेट कैबिनेट को प्रेसिडेंट हेड करता है? नहीं, कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं. इसलिए अगर थर्ड ऑप्शन को निकालते हैं तो विल रीच टू द राइट ऑप्शन, दैट इज 1 and 2. ऑप्शन 1 में क्या बोला है? मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इट इज करेक्ट. मेंबर होल्ड्स द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट. बॉक्स का इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर देती हूँ. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड द हाउस ऑफ पीपल. कोई भी मिनिस्टर हु इज नॉट द मेंबर ऑफ द ईदर हाउस, 6 months के अंदर वो बिफोर द एक्सपिरेशन दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. 6 मंथ के अंदर अगर उन्होंने मेंबरशिप नहीं ली हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इधर लोकसभा या राज्यसभा में, तो दे सीज टू बिकम द मिनिस्टर. ये कहाँ पे दिया हुआ है? 75 सब क्लॉज 5 में दिया हुआ है. 75 आर्टिकल सब क्लॉज 3 में क्या दिया हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ पीपल. ठीक है. एंड कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर. 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो है प्राइम मिनिस्टर. Parliamentary system of the government is where legislature controls the executive. Recent question है UPSC 2020 का कि parliamentary system of government is the one which where the government is responsible to the parliament and can be removed by the parliament anytime. अगर उन्होंने majority lose की तो. We adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from British का model? तो इसका आंसर है ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है. और अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत के इस चैप्टर के सबसे आखिरी में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है. आखिरी में 4-5 पॉइंट दिया है जहाँ पे ये मेंशन किया है कि किस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट इज डिफरेंट देन इंडियन पार्लियामेंट. उसमें से वन ऑफ द पॉइंट है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है एंड सॉवरेन बॉडी है, और इंडिया में ऐसा नहीं है. पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो लिमिटेड है. ब्रिटिश में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है. जो लॉ मेकिंग पावर है वो सुप्रीम है, सॉवरेन है. इंडिया में मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस होते हैं उसमें पार्लियामेंट अगर चाहे तो इट कैन रिफर द सेम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करता है. तो वहाँ पे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है? आर्टिकल 143 पे एंड आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 पे, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच to refer to such cases. And constitutional bench consists of at least 5 or more judges of the court which is set up to decide the substantial question of the law जब भी interpretation of the constitution का matter होता है. ठीक है. नेक्स्ट है, इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट. और पार्लियामेंट्री फॉर्म में ऑल द एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो पार्लियामेंट के ही पार्ट होते हैं. The cardinal feature of the political system in India are, it is a democratic republic, which is correct. It is the parliamentary form of government, which is also correct. The supreme power vests with the people of India, correct. It provides for the unified authority, नहीं, हम unified authority नहीं है, हम federal feature है.
भले हमारा यूनिटरी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड है, बट स्टिल हम कंप्लीट यूनिटरी ऑथराइज कंप्लीट वाला क्या नाम, यूनिफाइड अथॉरिटी हम नहीं हैं। सेपरेशन ऑफ पावर हमेशा है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इंडिया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक है, सॉवरेन स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट है, ऑल आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हमारा फीचर नहीं है। नेक्स्ट है, वेलफेयर स्टेट किसको एम करता है? ये यूपीएससी का पेपर क्वेश्चन है। मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, तो वो जनरली वीकर सेक्शन को मैनेज जो कर पाए उसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। वेलफेयर स्टेट इज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे स्टेट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पे वो प्रोटेक्ट भी करता है, प्रमोट भी करता है किस चीज़ को? सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन। एंड सिटीजन मतलब सारे आएंगे इसमें, वीकर या नॉन वीकर दोनों ही आएंगे, बट जो बेसिक प्रिंसिपल जिसपे वेलफेयर स्टेट काम करता है वो है इक्वालिटी का। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज हु आर अनएबल टू अवेल दीज रिसोर्सेज विच इज़ अवेलेबल टू देम, एंड जो अपनी मिनिमम नेसेसिटी जो रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए वो भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा काम करता है वेलफेयर स्टेट। इस वाले को एक बार स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा, आखिरी में इसको एक बार पढ़ के जाइएगा एग्जाम के पहले। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो हम कम्युनिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। द फिलोसफी एंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल। हम क्या हैं? हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, कमिटेड फॉर द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड द स्टेटस। हम सोशलिस्ट स्टेट भी हैं, 42nd अमेंडमेंट में वर्ड ऐड किया था। आइडियल टू बी रियलाइज बाय द इंडिया टू प्रोवाइड फॉर द पॉलिटिकल इक्वालिटी, इंडिया ने अडॉप्ट किया है अडल्ट फ्रेंचाइज। कम्युनिस्ट स्टेट जो होता है दैट इज समथिंग जो हमारी फिलोसफी नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मेन सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर हमें से कहाँ से आता है? तो पीपल से आता है। पीपल इज द सोर्स ऑफ द पावर फॉर इंडिया, या फिर इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट का हम ही सिलेक्ट करते हैं। The Indian Constitution starts with the word "We the people of India." So the people are the source of political power in India. India is a democratic republic, that is the state in which supreme power is held by the people and their elected representative. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक फीचर क्या होता है? सिंगल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल का सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है जहाँ पे पावर हमेशा सेंट्रलाइज रहता है, एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रलाइज रहता है। द मेन फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, जो कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, ठीक है, बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर रहता है वहाँ पे। The democracy of India is based on the fact that people enjoy the right to choose and change the government. ये वाला थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इस एक्टिविटी इनटू द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड विमेन। तो डेमोक्रेसी जो है ये क्या रिक्वायर करता है? इट रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द गवर्नमेंट इन दैट दे हैव टू चूज द राइट पर्सन टू रिप्रेजेंट देम। अगर गलत को चूज़ किया तो कंट्री का पतन तो होता ही है। फिर पार्टिसिपेशन करने से क्या होता है? अवेयरनेस डेवलप होती है, लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होता है, और जब हमको इन्फॉर्मेशन पता होता है दैट्स व्हेन द इंडिविजुअल कैन मेक राइट डिसीजन। द ओनर्स ऑफ द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेड बाय द पीपल। सही लीडर को सिलेक्ट करोगे तो कंट्री आगे बढ़ती है, गलत लीडर को सिलेक्ट करोगे तो कंट्री का पतन होना तो ज़रूरी है, मतलब स्वाभाविक है। दस द वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द फैक्ट दैट इट बिल्ड्स ऑन द विजडम एंड कैरेक्टर ऑफ द कॉमन मैन। तो विजडम मतलब इंटेलिजेंट, एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वेमेन मतलब कॉमन मैन, उनके विजडम पे ही टिकी होती है। नेक्स्ट है, हालांकि देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था वो वहीं पे दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, तो ये किसी ने अगर टिक किया तो टिक किया, क्योंकि इस टाइप का जो एक्सप्लेनेशन है ये जो हमारी बेसिक बुक से लक्ष्मीकांत वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि अपडेटेड वाले में हो, पुराने वाले में तो ये नहीं था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल सिस्टम है? तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जो होता है वो फेडरल फीचर होता है।
7 शेड्यूल में दिया हुआ है। इसके बारे में जो आर्टिकल्स हैं हमने आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में अच्छे से कवर किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल, ये तो आपको पता ही है ना, हमने लक्ष्मीकांत ने बहुत डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा है। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रेट ब्रिटेन। तो कौन से हिस्टोरियन, पुष्पेश पंत ने ऐसा बोला है कि यूके बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन हिज फेमस बुक विश्व इतिहास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, नो। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, नो। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट, ऐसा भी नहीं। एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर है। द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, नो इट इज नॉट, सो नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये फीचर्स को आप देख लीजिएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफ्रेंशिएट द इंडियन और इंडियन पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसमें जो होता है वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ पे है हमने पहले देखा है, ये इंडिया का है और दूसरा हमारा यूएसए में है जुडिशियल रिव्यू का पावर। यहाँ पे ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसमें any legislative action taken by the legislature or any order given by the executive वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए लिमिट के बियॉन्ड कोई लॉ बनाते हैं या लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को खिलवाड़ करेगा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास में, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ऑफ व्हाट? सो जुडिशरी विल रिव्यू करेंगे किस चीज़ को? लेजिस्लेटिव के लॉ को एंड एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को, जो भी वो एक्शन लेंगे इन दोनों को रिव्यू करने की पावर होती है जुडिशरी में। उसके बाद आते हैं, इसमें हमको असर्शन एंड रीजन देना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फेडरल सिस्टम, इट डज। इट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, इट इज। सो बोथ आर करेक्ट, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। बी आर अम्बेडकर का क्या कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल टाइम में जब उसको फ्रेम करेंगे तो वो फेडरल सिस्टम है, बट इन टर्म्स ऑफ वॉर और एमरजेंसी ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फेडरल फीचर में सिंगल सिटीजनशिप जो है वो यूनिटरी फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पावर दैट हैज़ बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो अपना फेडरल फीचर है। फेडरेटिंग यूनिट, ये भी फेडरल फीचर है। नेक्स्ट है अपना रिजल्ट ऑफ द अग्रीमेंट बिटवीन फेडरिंग यूनिट, तो ये वाला नहीं है। ठीक है, सो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ, इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी अग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट। ऐसा कहाँ पे किया गया था? ऐसा यूएसए में किया गया था। वाइल द वर्ड यूज यूनियन, अम्बेडकर ने ये बोला है कि इट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट शोज कि इंडिया जो है वो फेडरेशन, इंडिया द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाय द यूनिट। सेकेंड, द कॉम्पोनेंट यूनिट हैव नो फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं है उनको कि हमारे कंट्री से वो अलग हो जाए, टू सीड फ्रॉम इट, secede from it। एंड इसके अलावा सो ऑप्शन डी इज जो है इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटरी एलिमेंट? हमको फाइंड आउट करना है। यूनिटरी एलिमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन फेडरल है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यूनिटरी है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा ये भी अपना यूनिटरी है। जुडिशियल रिव्यू इज अपना फेडरल फीचर है। ऑल इंडिया सर्विस यूनिटरी है। बाई कैमरल अपना फेडरल है। तो 2, 3 एंड 5 इज ऑप्शन नंबर बी। को आप फेडरल फीचर बताना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस अ फेडरल सिस्टम, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, करेक्ट है। इट्स अ मिक्सचर विद द यूनिटरी बायसनेस, विच इज ऑल्सो करेक्ट। अब नेक्स्ट है कि बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सॉवरेन, तो ऐसा नहीं है क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के पास में डिफेंस एंड फॉरेन मैटर को डील करने की पावर नहीं है, इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर सॉवरेन नहीं है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर की अगर बात करें तो जुडिशियल सिस्टम में इंडिया में हायरार्की सिस्टम है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है हाई कोर्ट, इसलिए वो जो है उन दोनों में
जुडिशियल पावर डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 दोनों इनकरेक्ट है। बॉक्स की इन्फॉर्मेशन देखें तो देखिए 7th शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन आर्टिकल्स के बीच में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ये भी बताया है कि सिंगल सिटीजनशिप है, ये सारे यूनिटरी फीचर है। साथ साथ में पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी लेजिस्लेट कर सकें। नेशनल इंटरेस्ट पे अकॉर्डिंग टू 249 भी हम लेजिस्लेशन कर सकते हैं, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग यूनिटरी हैं। अब आते हैं सॉवरेन की बात में, तो पावर स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ पावर विथ रेफरेंस टू फॉरेन एंड डिफेंस मैटर। दिस पावर इज गिवन अंडर द यूनियन पार्लियामेंट्री, सो ओनली यूनियन इज सॉवरेन नॉट द स्टेट। फिर जुडिशियल पावर में जुडिशियल सिस्टम जो है वो हायरार्किकल सिस्टम है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ डिविजन, देयर इज़ नो डिविजन ऑफ जुडिशियल पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। नेक्स्ट है द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गेट्स अथॉरिटी फ्रॉम, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सबको पता है। इसके बाद में असर्शन एंड रीजन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, जो कि करेक्ट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन कंबाइंड विद द रिपब्लिकनिज्म, तो रिपब्लिकनिज्म के साथ में कंबाइन किया हुआ है, करेक्ट। इसलिए जो हमारा इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन कंबाइंड विद द रिपब्लिकनिज्म, as the head of the state is the president. As in a republic system there is no hereditary rule, और हमारे यहाँ भी hereditary rule नहीं है, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिपब्लिकन सिस्टम से कंबाइन किया हुआ है। इंडिया इज रिपब्लिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं है। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, सो बाकी के क्वेश्चन अराउंड 20-25 क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।